हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे एसवी क्यूरियस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं क्लास 9th के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं विशेष तौर से, क्योंकि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको क्लास 9th की इंग्लिश लिटरेचर को हम पढ़ाएंगे। उसके साथ क्लास 9th के आपके जो साइंस है, वैसे तो आप देखेंगे बुक्स में तो विज्ञान वाली जो साइंस वाली बुक है उसमें मर्ज करके दिया गया है, सब मिला करके दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम इसकी सीरीज के स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इसके वीडियो कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। आज इस सेशन में हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। इसमें पहला चैप्टर है आपका द फन दे हैड। द फन दे हैड। द फन मीन्स होता है आनंद, ठीक है, इंजॉयमेंट। द फन आनंद, दे मीन्स वे, हैड मीन्स पास, था, वह आनंद जो उनके पास था। खासकर इस बुक में आप देखेंगे, बुक के इस चैप्टर में आप देखेंगे तो इसको लेखक ने इसके फ्यूचर में आने वाली संभावनाएं हैं, जो बदलाव हैं, उसको उन्होंने सोच समझ करके अपने विचार व्यक्त किए हैं, विचार प्रकट किए हैं। इस लेसन में यही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देखते हैं उसमें पाते हैं कि 17 मई 2157 की एक कहानी, वो कहानी की कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा। तो और उस समय क्या होता है, वो उस कहानी में दो बच्चों के माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से एक वो पटकथा लिखते हैं, एक लेख लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि आज से लगभग 100 से 150 साल के आगे भविष्य में आपका क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हमारे जो माता पिता होते हैं, हम लोग खास करके, हम लोगों की जो जनरेशन है, तो हम लोगों के माता पिता अगर बातें करते हैं या दादाजी बातें करते हैं तो वो ये बताते हैं कि उनकी बचपन की उम्र में जो 15 साल की उम्र थी, 10 साल की उम्र थी, उनकी जो याद रख पाए हैं, उनकी यादें हैं, तो वो बताते हैं कि उनके पास बहुत सारा समय होता था, बहुत ही आनंद कर देने वाला क्षण रहता था। अभी ज़्यादा नहीं, जैसे ये चल रहा है 2021-22 चल रहा है, तो जो 2021-22 का मैं साल बता रहा हूँ आपको, तो इसको छोड़ दिया जाए अगर, तो अब से 20 साल पहले या 15 साल पहले, यानी 2005 और 2000 लगभग की बात करें, तो ये जो देखा जाए, बचपन को देखा जाए, आज से 15 साल पहले के बचपन को देखा जाए और आज के बचपन की तुलना की जाए, तो बच्चों को आज जो है घरों में सिमटा करके रख दिया गया। बच्चों का जो बचपन है वो उनके घर तक वो सिमट के रह गया है। हम लोग थे तो उस समय पे क्या था, घुल मिल के खेल खेलना, बहुत सारी चीज़ें होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे बचपन में। तो वो सब चीज़ें अब खो गई हैं, वो सब चीज़ें अब खोती चली जा रही हैं। वो जो इंजॉयमेंट था, वो फन था, वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। जैसे आप कभी कभी यूट्यूब पे भी कुछ लोग वीडियो डालते हैं कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले क्या चीज़ें थी, ठीक है। हम लोग क्या बताएं, हम लोग तो स्कूल की छुट्टियों में और स्कूल से आने के बाद जो है कोई गायों चराते थे, जिनके पास भैंस थी उनको चराने जाते थे। गांव की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर देखेंगे आप, तो ये जो घर तक सिमट के बच्चों के रह जाने की बातें थी, ये शहरों तक थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये परंपरा चल निकली है गांव में भी। क्यों नहीं चल निकली है? क्योंकि लोग बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल एकदम हर क्षण, हर एक पल बच्चे का निवेश होना चाहिए उसकी पढ़ाई में। उसको पढ़ाई तक सिमटा दिया गया है कि बस रट्टा मारिए आप, यही आपका उद्देश्य है जीवन का, ये नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। जबकि ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि अगर
ये जो खास करके मैं शहर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ इस टाइम, तो देखता हूँ मैं कुछ बच्चों से हमारा संपर्क है, उनको पढ़ाता हूँ मैं। तो उनको अगर आप कह दें कि जाइए सब्जी लेते जाइए, ठीक है, तो वो सब्जी ले नहीं पाएंगे, ठीक है, वो सब्जी नहीं ले पाएंगे, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो रास्ते में जाएंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, और रास्ता भटके नहीं तो कहीं लड़ जाएंगे। तो ये व्यवहारिकताएं, और वो बात नहीं कर पाएंगे सब्जी वाले से, सामान लेने वाले दुकानदार से, देने वाले दुकानदार से, क्योंकि उनके अंदर व्यवहारिकता नहीं है। व्यवहारिकता शून्यता की ओर चली गई है। उसके जिम्मेदार हैं उनके माता पिता। तो माता पिताओं से भी गुजारिश है, और आप सभी बच्चों से भी गुजारिश है कि आप कोई भी चीज़ सीखें तो उसको व्यवहारिकता से जोड़ कर सीखें, क्योंकि ये जो व्यवहारिकता है, व्यवहारिक ज्ञान है, ये आपको किताबों में कभी नहीं मिलेगा। आप जाएं, अपने चाचा हैं, माता हैं, पिता हैं, बाबा जी हैं, यानी दादा हैं, कोई भी मार्केट जाते हैं तो आप रोज़ नहीं तो कभी कभी ज़रूर जाएं, बाहर निकलें, बाहर की दुनिया को देखें। तो इससे आपको जानकारी मिलेगी कि दुनिया में कितना संघर्ष है, कितनी समस्याएं हैं। इससे ये भी होगा कि आपके अंदर जो फितूर है रहता है कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के, जैसे कि हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, पढ़ना व्यर्थ है, ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, आप फर्क कर पाएंगे वहाँ पे कि जो नहीं पढ़ा है वो ठेला चला रहा है, उसको निम्न श्रेणी का कार्य दिया जा रहा है। जो पढ़ा लिखा है उसका स्तर अलग है, उसकी बोल भाषा अलग है, उसको समाज में स्थान अलग है। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं इसी से जुड़ी हुई बताना चाहता हूँ। जो भगवान बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ उनका नाम था, शुरुआती नाम था, बाद में बुद्ध नाम से विख्यात हुए। तो उनके लगभग 20 साल की उम्र तक उनको उनके पिताजी ने महल में जो रखा था, महल में ही रखा था, उनको दुनियावी चीज़ों से बिल्कुल परे रखा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब वो निकलते हैं अपने युवावस्था में, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, देख करके कि दुनिया में, संसार में, समाज में हमारी कितनी समस्याएं हैं, हमको तो अब तक अंधेरे में रखा गया। तो वो अचानक से जब उनको व्यवहारिक ज्ञान मिलता है तो उसी व्यवहारिक ज्ञान को अध्यात्म से जोड़ करके उन्होंने एक अपने आप को इस तरह से ढाला, इस तरह से अपने आप को तराशा कि आज भी हम उनका सम्मान से नाम लेते हैं, और हमारे बाद भी शताब्दियों तक उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से ढाला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है व्यवहारिकता से जुड़े रहें। इस कहानी को जो द फन दे हैड है, इसमें आप पढ़ेंगे तो लास्ट में इस कहानी के अंत में आप ये पाएंगे कि वो जो बच्चे हैं, इसमें जो चरित्र दिखाया गया है, दर्शाया गया है बच्चों का, उनको यही आभास होता है। शुरू में तो ये कहते हैं कि अरे वो सब पुराने लोग थे, उनके पास कागज़ की किताबें थी, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, स्क्रीन पे नहीं पढ़ते थे ना, बर्बाद करते रहे होंगे। तो लेकिन जब वो व्यवहारिकता से उसको जोड़ कर देखते हैं तब कहते हैं अरे उनके पास तो बहुत आनंद था, वो मिल करके आपस में खेलते थे, पढ़ते थे, डिस्कस करते थे। और हम क्या है, हमारा क्लासरूम, हमारा विद्यालय घर में ही बना दिया गया है। उनके पास एक विद्यालय होता था, वहाँ पढ़ाने वाले लोग होते थे, अध्यापक होते थे, टीचर होते थे, और हमको तो घर में ही समेट करके रख दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी के स्टार्टिंग में आपको, इस लेसन के स्टार्टिंग में मिलेगा आपको अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, लेखक के विषय में। तो लेखक के विषय में आइए देखते हैं क्या है। लेखक का नाम है इसाक आसिमोव। इसाक आसिमोव नाम है लेखक का। लेखक का नाम है इसाक आसिमोव। वो एक क्या थे, अमेरिकी प्रोफेसर थे, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में, जन्म वैसे उनका रसिया में हुआ था, लेकिन वो कुछ समय बाद आ गए थे अमेरिका में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। द ऑथर इसाक आसिमोव वाज एन अमेरिकन हु वाज आल्सो ए प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका।
ऑथर लेखक इसाक आसिमोव ये नाम है। वाज मीन्स थे, एन एक अमेरिकन हु जो, वाज मीन्स थे, आल्सो भी, ए मीन्स एक, प्रोफेसर प्राचार्य ऑफ बायोकेमिस्ट्री के, एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, एट मीन्स पर, में, बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। इसाक आसिमोव एक अमेरिकन थे जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक प्राचार्य भी थे। लेखक जो थे इसाक आसिमोव, वह अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक क्या थे, प्राचार्य थे, ठीक है, प्रोफेसर थे। ही टुक, उन्होंने लिया, ही मीन्स वह, टुक मीन्स लिया, बर्थ जन्म, उन्होंने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया, आइए देखते हैं आगे। ही टुक बर्थ, उन्होंने जन्म लिया, ऑन 2 जनवरी, जनवरी की 2 तारीख को, इन में, रसिया रूस, इन 1920 में, उन्होंने 1920 में रसिया में 2 जनवरी को जन्म लिया, या कह सकते हैं कि उनका जन्म रूस में सन 1920 में जनवरी की 2 तारीख को हुआ था, ठीक है। वही रूस जो इसमें यूक्रेन पर हमला किए हुए है, यूक्रेन और रसिया का इस समय, रूस का इस समय बिल्कुल बहुत तेज लड़ाई चल रही है, बहुत, और ये जनवरी फरवरी से ही चल रही है, ठीक है, 24 फरवरी से ये लड़ाई चल रही है आपका 8-10 महीने से, ठीक है, काफ़ी बर्बादी हुई है। उसी रूस में उन्होंने जन्म लिया था। ही वह, वाज थे, एक पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, वो फिलॉसफी में पीएचडी भी किए थे। वो क्या थे, वो फिलॉसफी में डॉक्टरेट किए थे, पीएचडी किए थे। ही वह, रोट लिखे, ए मीन्स एक, वह क्या लिखे, वह लिखे, क्या लिखे, तो है वह लिखे, ही रोट, वो लिखे, एक क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, ऑफ साइंस, विज्ञान की, फिक्शन कल्पना, उन्होंने विज्ञान की कल्पनाओं के बारे में ढेर सारा लिखा, ठीक है, बहुत अधिक लिखा। मोर अधिक, देन तुलना में, 500 मोर देन से अधिक, 500 बुक्स किताबें, वर थी, रिटन लिखी गई, एंड और एडिटेड मीन्स होता है जो उसमें काट छांट करे, उसको किसी चीज़ में बदलाव सुनिश्चित करे, ठीक है, एडिटर संपादक। बाय हिम, 500 मोर देन 500 बुक्स वर रिटन एंड एडिटेड बाय हिम, 500 से अधिक किताबें उनके द्वारा लिखी गई थी और संपादित की गई थी, ठीक है, उनका संपादन किया गया था। एंड और अबाउट लगभग 90,000 90,000 पोस्ट कार्ड एंड और लेटर पत्र, वर थे, आल्सो भी, प्रोड्यूस्ड उत्पादन करना, ठीक है, बाय हिम उनके द्वारा, बाय हिज पेन, बाय मीन्स द्वारा, हिज पेन उनकी कलम के, उनकी पेन के द्वारा। क्या कर रहे हैं, 500 से अधिक किताबों को उन्होंने लिखा और उनका संपादन किया, उनके द्वारा संपादन किया। एंड अबाउट 90,000 पोस्ट कार्ड, और लगभग 90,000 पोस्ट कार्ड एंड लेटर और पत्र, वर थे, आल्सो भी, प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुए, बाय हिज पेन उनकी कलम के द्वारा, और उनकी कलम के द्वारा 90,000 पोस्ट कार्ड और लेटर लिखे गए थे, ठीक है। पेन से क्या होगा, पैदा का मतलब, उत्पन्न का मतलब क्या, लिखा गया, लिखा जाएगा ना पेन से। आगे है ग्रेट राइटर, महान लेखक, ग्रेट मीन्स महान, राइटर मीन्स लेखक, इसाक आसिमोव डिपार्टेड
चले गए, विदा ले लिए। फ्रॉम मीन्स से, दिस वर्ल्ड, इस संसार से, ऑन पर 6 अप्रैल 6 अप्रैल को 1992। और इसाक आसिमोव 6 अप्रैल 1992 को इस संसार से विदा हो गए, इस संसार से चले गए, यानी उनकी 6 अप्रैल 1992 को मृत्यु हो गई। 1920 में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? रसिया में जन्मे थे, रूस में जन्मे थे। और उनकी डेथ कब हो गई? 6 अप्रैल 1992। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में जानकारी लेखक के बारे में। ये लेखक के बारे में आपको शॉर्ट जानकारी दी गई थी। अब आइए अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेसन, अबाउट मीन्स बारे में, लेसन, लेसन मीन्स क्या है? पाठ, पाठ के बारे में। पाठ के बारे में देखिए सारांश कुछ है। सारांश का मतलब सार मीन्स होता है विस्तार, अंश मीन्स उसका हिस्सा, भाग। सारांश, सार धन अंश, सार विस्तार, अंश विस्तार का कुछ भाग, छोटा सा हिस्सा। आगे देखते हैं द गिवन स्टोरी, द गिवन स्टोरी, द गिवन मीन्स दी गई, स्टोरी मीन्स कहानी। द फन दे हैड, द फन आनंद, दे हैड उनके पास, उनके पास जो आनंद था। ठीक है, उसके पास, उन लोगों के पास जो आनंद था, वह आनंद जो उनके पास था, इज है, द फन दे हैड इज है ए स्टोरी ऑफ फ्यूचर, ये भविष्य की कहानी है। द फन दे हैड, यह एक भविष्य की कहानी है, इसमें एक भविष्य की कल्पना की गई है। द फ्यूचरिस्टिक टाइम, द फ्यूचरिस्टिक, दैट फ्यूचरिस्टिक, वह, दैट मीन्स वह, फ्यूचरिस्टिक भविष्य काल का, टाइम समय, माइट होगा, माइट होगा, बी माइट भी होगा, विदाउट, विदाउट मीन्स बिना, अलावा, बुक्स किताबों के, एंड स्कूल्स और विद्यालय के, स्कूल कॉलेज विद्यालय के। ठीक है, यह भविष्य की कहानी है, भविष्य का समय बिना किताबों के और बिना स्कूल के होगा, बिना विद्यालय के होगा, ऐसी कल्पना इस कहानी में की गई है, इस कहानी में दर्शाया गया है इसाक आसिमोव के द्वारा, जो लेखक हैं उनके द्वारा इसमें भविष्य की कल्पना की गई है। ठीक है, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट मीन्स पर, दैट टाइम उस समय पर, परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद, देयर मीन्स वहाँ, वुड बी होंगे, नो टीचर कोई अध्यापक नहीं, नो टीचर कोई अध्यापक नहीं, एंड और नो क्लासरूम्स और कोई कक्षा नहीं होगी। उस समय पर शायद कोई अध्यापक नहीं होंगे, ना ही कोई कक्षा होगी, ना ही कोई क्लासरूम होगा। रोबोट्स, रोबोट्स मीन्स रोबोट्स जो अपने आप से चलता है, बिजली के माध्यम से, टेक्नोलॉजी उसमें रहती है, आप जानते होंगे। एंड और कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स मीन्स कंप्यूटर आप जो देखते हैं नॉर्मल, आपका मोबाइल जिससे आप पढ़ रहे हैं वो भी एक मिनी कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर का छोटा हिस्सा है वो। ठीक है, और सारी उस कंप्यूटर में क्या होती है, ढेर सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, और आपकी मोबाइल में लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड सुविधाएं होती हैं। रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स, रोबोट्स एंड कंप्यूटर, रोबोट और कंप्यूटर, रोबोट जो है क्या है, स्वचालित यंत्र हैं, रोबोट स्वचालित यंत्र, एंड और कंप्यूटर, कंप्यूटर आप देख ही रहे हैं। रोबोट सुनने में आ रहा है कि एलन मस्क रोबोट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सुनने में आ रही हैं। तो इसमें लेखक ने कहा है कि आज से 100-150 साल आगे, ठीक है, भविष्य काल में अब क्या होगा कि ये नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरह से मोबाइल नॉर्मल हो गया, आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, इतना ज़्यादा प्रचलन में फ़ोन था, तो फ़ोन गिने चुने लोगों के पास था। ठीक है, उसी प्रकार से आज के समय में देखिए इसाक आसिमोव का जीवन काल कब से था, 1920 से लेकर 1992 तक था। तो उस समय जो है देखिए रोबोट बिल्कुल अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारंभ में था। ठीक है, तो उसके आधार पर उन्होंने कल्पना किया है, कंप्यूटर भी हो गया था उनके समय में, तो उसके आधार पर वो कल्पना कर रहे हैं। देखिए सोच लेखक की कितनी आगे है, कितनी एडवांस है। ठीक है,
इसीलिए ये लोग जो है क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनकी सोच उनको अलग बनाती है। ठीक है, सोच अलग होने से आदमी भिन्न कार्य करता है, भिन्न कार्य करने से वो क्या होता है, विख्यात होता है। तो लेखक जो हैं अपने 1920 से 1992 के जो जिनका जीवन काल है उसी आधार पे, उसी अनुभव के आधार पे वो बता रहे हैं कि आगे 100 से 150 साल के बाद भविष्य में रोबोट और कंप्यूटर, उनके समय में मोबाइल भी नहीं था उतना, ठीक है, प्रचलन में। हमारे समय में है, कंप्यूटर हाथों हाथों में है, ठीक है। उसी प्रकार से रोबोट के बारे में कह रहे हैं, वुड बी होंगे कमांडिंग मीन्स क्या होता है, आदेश करना, ठीक है, या नियंत्रण करना। द होल सिस्टम, होल मीन्स संपूर्ण, सिस्टम मीन्स व्यवस्था, ऑफ का एजुकेशन मीन्स शिक्षा। रोबोट और कंप्यूटर ये शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था को संभालेंगे, देखेंगे, व्यवस्था करेंगे, ठीक है। कमांड मीन्स आदेश देना, व्यवस्था करना, ठीक है। देयर विल बी, देयर मीन्स वहाँ, विल बी होगा, विजुअल मीन्स आभासी, क्लासरूम मीन्स क्लासरूम, तो वहाँ क्या होगा, आभासी क्लासरूम होगा, ठीक है। जैसे आज के समय में आप अपने विद्यालय में जाते हैं तो आपके क्लासरूम में 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे उनकी संख्या होती है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वो आभासी क्लासरूम होगा, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में के माध्यम से, ठीक है, लेकिन आप हमारे करीब नहीं हैं, लेकिन इस जो है व्यवस्था के माध्यम से हम आपके करीब हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से उस समय क्या होगा, क्लास नहीं होगा, वो क्या हो, आभासी क्लासरूम होगा। देयर विल बी विजुअल क्लासरूम, वहाँ पे आभासी क्लासरूम होंगे। जैसे देखिए आप किसी से क्या करते हैं, बात करते हैं मोबाइल से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, तो वो क्या होता है, विजुअल होता है, ठीक है, आभासी जो चित्र होता है आपके सामने, वो सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपके ठीक सामने नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसका आभास आप अपने सिस्टम के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कर पाते हैं कि हाँ उस आदमी से क्या हो रहा है, आमने सामने से बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लास रूम्स हो गया, कक्षाएं जो है क्या होंगी, वो देयर विल बी विजुअल क्लासरूम, वहाँ आभासी क्लासरूम होंगे, तब क्या होंगे, आभासी क्लासरूम होंगे। आगे हैं इलेक्ट्रिक टेक्स्ट, जैसे मोबाइल पे जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक टेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, ये कलर के माध्यम से नहीं लिखा गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिखा गया। एंड प्रोग्राम्ड, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एंड प्रोग्राम और कार्यक्रम, रोबोट्स एंड नो नीड ऑफ स्कूल बैग। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो क्या होगा, लेखन होगा, एंड प्रोग्राम रोबोट, और जो एक जो क्या कहते हैं कि जो रोबोट होंगे वो प्रोग्राम्ड होंगे, उसमें पहले से व्यवस्था बनी होगी कि वो आपको पढ़ाने के लिए बने हैं, ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक लेखन के माध्यम से, और प्रोग्राम्ड रोबोट, और व्यवस्थित रोबोट के माध्यम से, एंड नो नीड, और नो एंड मीन्स और नो नीड, नो मीन्स नहीं, नीड मीन्स आवश्यकता, ऑफ का स्कूल बैग, और स्कूल बैग की कोई आवश्यकता नहीं होगी, स्कूल बैग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप विद्यालय में आज के समय में क्या होता है कि बैग लेके जाते हैं, आप विद्यालयों में अपने बैग लेके जाते हैं, लेकिन उस समय बैग ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सब सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में हो जाएंगी, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से हो जाएगी। जब लिखा रहेगा आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो उसमें बैग, बुक्स ले जाने की क्या आवश्यकता है, पेन ले जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जैसे इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पेन से लिखना पड़ता है कॉपी पे, और बुक्स के माध्यम से, स्कूलों में की बात मैं कर रहा हूँ, स्कूलों में क्या होता है, बुक्स के माध्यम से पढ़ते हैं आप, और कॉपी में पेन की सहायता से लिखते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों की तब आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे।
अब आइए देखते हैं है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कहानी को पढ़ने से पहले की बात कर रहे हैं, क्या है देखिए उसमें है कि इसमें है द स्टोरी वी शैल रीड, पढ़ते हैं देखिए हम क्या लिखा है। द स्टोरी, कहानी, वी शैल रीड हम पढ़ेंगे, वी शैल रीड हम पढ़ेंगे, इज है सेट इन द फ्यूचर, यह भविष्य में उपस्थित है। ये क्या है? भविष्य में उपस्थित है। व्हेन, जब, बुक्स, किताबें, व्हेन मीन्स जब, बुक्स, किताबें, एंड स्कूल्स और स्कूल, एज वी नाउ नो, जैसा कि हम अब इस समय जानते हैं। एज मीन्स जैसे, वी मीन्स हम, नाउ मीन्स अब, इस समय, नो मीन्स जानते हैं। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो नाउ नो, जैसा कि इस समय हम जानते हैं। देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, देम विल, हम उन्हें जानते हैं। विल मीन्स ये भविष्य के लिए है। विल परहैप्स शायद होंगी। नॉट एक्सिस्ट, नॉट मीन्स नहीं, एक्सिस्ट क्या है? एग्जिस्ट क्या है? ये आपका, ये एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व में। ये क्या होंगी? ये अस्तित्व में नहीं होंगी, ठीक है। ये कहानी क्या है? भविष्य में उपस्थित है, भविष्य में स्थित कहानी है। जब बुक्स, किताबें और स्कूल, जो कि हम इस समय जानते हैं, आज के समय में जानते हैं, नहीं होंगी, शायद वे नहीं होंगी। हाउ मीन्स हाउ, विल, हाउ मीन्स कैसे, विल चिल्ड्रन, बच्चे, स्टडी देन, स्टडी मीन्स अध्ययन, देन मीन्स तब। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, हाउ मीन्स कैसे, विल चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे पढ़ेंगे, देन मीन्स तब, बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम मीन्स चित्र, बिलो मीन्स नीचे, मे गिव यू सम आइडियाज, मे गिव मीन्स देगा, यू मीन्स आपको, सम मीन्स कुछ, आइडियाज मीन्स विचार। जो नीचे अब इसके बाद अपनी बुक में देखिए, जो बुक में आपका क्या है, चित्र दिया गया है, वो उससे आपको पता चलेगा कि उस भविष्य में कैसे पढ़ाई होगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन पेयर्स, इन पेयर्स मीन्स क्या है? योग, जोड़ों में, या एक दूसरे से। पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा। जैसे आपका क्या है, जूते का जोड़ा होता है, चप्पल का जोड़ा होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन पेयर्स, जोड़े में। डिस्कस मीन्स क्या करते हैं? आप बातचीत करिए, डिस्कशन, जो डिस्कशन होता है वही कह रहे हैं। इन पेयर मीन्स एक दूसरे से, डिस्कस मीन्स बातचीत करिए। 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की। दैट मीन्स जो, यू लाइक बेस्ट, आप अधिक पसंद करते हैं। दैट यू लाइक बेस्ट, जिन्हें आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल की। आप एक दूसरे से इसके बारे में बात करिए कि स्कूल की वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें, अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं है। राइट देम डाउन, उन्हें आप नीचे लिखिए। तो ये जो बुक है, आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लगभग हर क्लास में, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इन बुक्स को आप पढ़ेंगे, खाली पढ़ने मात्र से नहीं पूरा होने वाला कार्य। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी भी मानती है कि किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली पढ़िए, व्यवहारिकता से पढ़िए, व्यवहारिकता के साथ मतलब उसको करके, मतलब देखिए, करके जो है पढ़िए। जैसे इसमें कह रहे हैं कि आप आपस में बातचीत करिए कि जो विद्यालय की क्या है, कौन सी चीज़ें आपको सबसे अधिक पसंद है और कौन सी चीज़ें आप बदलना चाहते हैं, यानी आपको पसंद नहीं है उसको, उसमें आप बदलाव चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी क्या है, बात कर रही है, एनसीईआरटी बुक बात कर रही है। यही सब जो है एनसीईआरटी की विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स, हैव यू एवर रीड, क्या आपने कभी पढ़ा है?
हैव यू क्या आपने ईवर कभी रीड पढ़ा है वर्ड शब्दों को ऑन ए टेलीविज़न, क्या आपने शब्दों को कभी टेलीविज़न पर पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। टेलीविज़न को छोड़ दीजिए, मोबाइल आप हर घर है, हर हाथ में है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं। और कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर भी है, अधिकांश लोगों के पास हो गया है। स्क्रीन मीन्स स्क्रीन, जो उसकी टेलीविज़न की स्क्रीन होती है या मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर का, उसकी बात कर रहे हैं। क्या आपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर शब्द पढ़े हैं अथवा कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़े हैं? देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहे हैं आपसे, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन करने वाली चीज़ें हैं, एक दूसरे से बात करने वाली चीज़ें हैं, इससे आपको दुनियादारी, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होगी। आप पूछेंगे, आप आपस में ही अपने क्लासमेट से भी मत पूछिए, ठीक है, अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं आप, ठीक है, और घर पे पूछ सकते हैं, जो आपसे बड़े हैं कुछ न कुछ तो बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है इस किताब को पढ़े हो या किताबी ज्ञान ही बताएं, ठीक है। आप ऐसे पूछेंगे तो वो भी उसके बारे में बात करेंगे, कुछ न कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। आगे चलते हैं। कैन यू इमेजिन, कैन में सकना, कैन का भाव होता है सकने से, ठीक है, सकना। यू मीन्स आप, इमेजिन कल्पना का, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ए टाइम एक समय का, व्हेन मीन्स जब, ऑल बुक्स सभी किताबें, जब सभी किताबें, विल बी होंगी ऑन कंप्यूटर पर, क्या आप उस समय की कल्पना करते हैं जब सारी किताबें, सारी बुक्स क्या होंगी? कंप्यूटर्स पर हो जाएंगी। बिल्कुल है। देखिए मोबाइल के माध्यम से आप क्या है, पॉडकास्ट पढ़ सुनते हैं आप, ठीक है, समाचार सुनते ही हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आप समाचार देखिए। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो क्या वो लिखा ही तो गया है, वो लिखा ही गया है, ठीक है। और बुक्स भी आप कंप्यूटर पे अगर सर्च कर रहे हैं कि हमें जो है ये किताब पढ़ना है, कहानी पढ़ना, तो वो भी आ जाती है, बिल्कुल। आगे देखिए, एंड और देयर विल बी, वहाँ नहीं होंगी, नो बुक्स, कोई किताब, प्रिंटेड छपी हुई मतलब कागज़ पे लिखी हुई, कागज़ पे लिखी हुई कोई किताब नहीं होगी, ऑन पेपर। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और क्या आप ऐसी कल्पना कर पाते हैं, कर लेते हैं या कर सकते हैं कि सारी किताबें जो हैं कंप्यूटर पर हो जाएंगी और वहाँ पर कोई भी कागज़ पे छपी हुई या कागज़ की छपी हुई किताब नहीं होगी? वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं? सच, इस प्रकार, बुक्स, किताबों को, बेटर, और अधिक अच्छा, क्या आप ऐसी किताबों को और अधिक पसंद करते हैं या करेंगे? ठीक है, ये पूछ रहे हैं, ये सब डिस्कशन है, पूछने वाली चीज़ें। आप ये प्रश्न करिए, इसके अलावा भी आप प्रश्न करिए, डिस्कशन करिए एक दूसरे से, ठीक है। अब आइए चलते हैं मेन जो कहानी है उस पर, जो मेन स्टोरी है उसको पढ़ते हैं। अब वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कहानी को, इसमें थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, मार्जी है, एक बालिका का नाम है, लड़की का नाम है। इवन मीन्स जब कभी, रोट लिखती थी, अबाउट बारे में, इट इसके, दैट नाइट उस रात के, इन हर डायरी अपनी डायरी में। मार्जी उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखी, ठीक है। मार्जी इवन रोट, मार्जी मीन्स मार्जी नाम है, इवन रोट इसके बारे में लिखी, अबाउट बारे में, इसके बारे में लिखी, इट इसके, दैट उस, नाइट रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड, ऑन मीन्स पर, द पेज हेडेड सबसे ऊपर, पेज में सबसे ऊपर, 17 मई 2157 यानी 2157 पेज के ऊपर क्या लिखा गया था सबसे ऊपर? 17 मई 2157। सी रोट वो लिखती है, टुडे आज, टॉमी लड़के का नाम है, फाउंड पाया, ए रियल बुक एक वास्तविक किताब। वो लिखती है कि टॉमी ने आज एक वास्तविक किताब पाया, ओरिजिनल किताब पाया। अब सोच लीजिए, आज से 100-150 साल के बाद जो है
ये कल्पना कर रहे हैं लेखक कि मार्जी नाम की कोई लड़की है, वो 17 मई 1957 को सोचती है, लिखती है अपनी डायरी में कि उसका कोई पड़ोसी है, उसके घर का है। ठीक है, कहानी में हम जानेंगे कि टॉमी कौन है। तो ये जो टॉमी नाम का लड़का है, उसने क्या है, एक किताब पाया है, एक ओरिजिनल किताब पाया है, इसके बारे में वो लिखती है। उसके लिए ये इतना चमत्कारी लगता है कि किताब, आज जो किताबें इधर से उधर रद्दी के भाव आप बेचना पड़ता है। ठीक है, रद्दी के भाव मिल जाती हैं, कहीं भी पेपर पे छपी हुई किताबें मिल जाती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मुमकिन हैं, बिल्कुल मुमकिन है। आज से 100 साल बाद पेड़ों, अब 100 साल पहले कितने पेड़ थे, आप अपने पूर्वज लोगों से, अपने पिताजी से पूछ सकते हैं, पिताजी के पिताजी से यानी अपने दादाजी से पूछ सकते हैं, दादी से पूछ सकते हैं कि जब आप, वो लोग आपकी उम्र के थे, ठीक है, 10 से 15 साल की एज ग्रुप में थे, तो उनके आसपास गांव में कितने पेड़ होते थे, जिनके पेड़ों से ही, जिनके माध्यम से क्या होता है, कागज़ बनता है, कागज़ से पुस्तकें, किताबें बनती है, इस पर छपाई होती है। ठीक है, कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो उनसे पूछिए कि 100 साल पहले बताइए दादाजी कि क्या स्थिति रही होगी पेड़ों की, तो वो बताएंगे आपको कि जो आपको इस समय पेड़ दिख रहे हैं, वो आपके गांव में हो चाहे आपके आसपास के जंगल में, वो आपके 50% भी नहीं है उस समय की अपेक्षा। ठीक है, आज से 50 साल की बात तो आपके दादाजी बता ही सकते हैं। ठीक है, 50 साल पहले की बात बता सकते हैं, तो ऐसी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस आधार पे आप सोचिए कि आज से 100 साल आगे क्या स्थितियां हो जाने वाली हैं। पेड़ ही नहीं दिखेंगे जल्दी। ठीक है, दिखेंगे भी तो इतने रिस्ट्रिक्शन, इतनी जो है उस पर रोक लगी हो रहेगी कि भैया ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक जो है लेखन के माध्यम से किताबें लिखिए, और अब एक भी पेड़ काटना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी सजाएं भी हो सकती हैं पेड़ की, इतना पेड़ जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अभी से इतना प्रदूषण का स्तर है, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे कल कारखाने बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, इतना प्रदूषण का स्तर कि वहाँ पे समझ लीजिए जीवन जीने योग्य हवा ही नहीं है, ज़बरदस्ती लोग जी रहे हैं। दिल्ली वगैरह हो, बम्बई वगैरह की बात हो। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं। आगे कहानी देखते हैं। इट वॉज ये था ए वेरी ओल्ड बुक, ए वेरी एक बहुत, ओल्ड मीन्स पुरानी, बुक मीन्स किताब, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के ग्रैंडफादर दादाजी, मार्जी के दादाजी वंस एक बार सेड कहे थे, दैट की व्हेन मीन्स जब, ही वाज वह थे, ए लिटिल बॉय एक छोटा बच्चा, जब वह एक छोटे लड़के थे, छोटा बच्चा थे, लिटिल बॉय एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी ने, मार्जी के दादाजी ने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे दादाजी ने टोल्ड बताया था, हिम मीन्स उसे या उनको, दैट की देयर मीन्स वहाँ, वाज थी ए टाइम था थी कुछ भी हो सकता है, ए टाइम एक समय, व्हेन मीन्स जब, ऑल स्टोरीज सभी कहानियाँ, वर थी प्रिंटेड छपी हुई ऑन पेपर कागज पर, पन्नों पर। तो इट वाज ए ओल्ड बुक, यह एक पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्जी के दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि जब मैं छोटा बच्चा था, यानी मार्जी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, तो उनके दादाजी ने, मार्जी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय था जब सारी की सारी कहानियाँ क्या होती थी, कागज़ पर लिखी जाती थी, पेपर पर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। दे टर्न्ड द पेजेस, दे टर्न मीन्स पलटे, दे टर्न्ड वे पलटे, द पेजेस पन्नों को, ठीक है, वे पन्नों को पलटे, व्हिच मीन्स जो, वर थे, येलो मीन्स पीला, येलो मीन्स पीला, एंड क्रिंकी मुड़े तुड़े, जो पीले थे और मुड़े तुड़े, क्रिंकी मीन्स मुड़ा होना। जब किताबें पुरानी हो जाती हैं या नई किताब धीरे धीरे क्या होती है, उसको पढ़ते पढ़ते उसके कोने क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं,
उसके पन्ने जो है जब ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो पूरे पन्ने मुड़ जाते हैं। एंड और इट, यह वाज था, ऑफुली मीन्स विचित्र तरीके से, फनी, ऑफुल मीन्स भयानक होता है, फनी मीन्स विचित्र। ये क्या है, ये क्या था, बिल्कुल ये एकदम विचित्र था। टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, टू रीड्स पढ़ना, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, दैट मीन्स जो, स्टूड पड़े हुए थे, स्टिल अभी तक, इंस्टेड ऑफ के जगह के अलावा, ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड, इस स्थान के अपेक्षा कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था, पढ़ना बहुत अजीब था। जब वे फिर से पहले पेज पर गए, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, पढ़ना बहुत विचित्र था। उन्होंने ऐसे इस प्रकार से शब्दों को पहली बार पढ़ा था। अब तक तो वो जब से पढ़ाई कर रहे थे स्क्रीन पर पढ़ रहे थे, ठीक है। ये भविष्य की बात हो रही 2157 की, 2157 की बात हो रही है। मार्जी 2157 में है वो लड़की, ठीक है। आज से 100 से 150 साल आगे भविष्य की बात है कि वो लड़की जो है किताब को पाई है, वो बच्चे किताब को पाए हैं, तो पढ़ रहे हैं और इस किताब को पढ़ना बहुत विचित्र लग रहा है उनको, और इस प्रकार से उन्होंने पहली बार पढ़ा। स्क्रीन पे क्या है, वो हमेशा से पढ़ते आए हैं, अब पहली बार किताब पढ़ना तो उनको विचित्र लगेगा ही, ठीक है। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और दीपावली की, धनतेरस की मिली जुली आप क्या है ढेर सारी शुभकामनाएं।